हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं उस कैरेक्टर की जिसके बिना ये पूरी सीरीज अधूरी होती। ना हैरी चोजन वन होता, ना द बॉय हु लिव्ड होता, न ही स्नेप द ग्रे कैरेक्टर होता और न ही कोई सैक्रिफाइस चार्म होता और वोल्डेमॉर्ट कमजोर पड़ जाता। ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ एक इंसान से जिसे खुद पता नहीं था कि उसने ये सब क्या किया और उसका इस पूरी सीरीज में क्या रोल रहा। उसने क्या भविष्यवाणी कर डाली जिससे पूरा फ्यूचर बदल गया। हम बात कर रहे हैं सिबिल ट्रेलॉनी की। हॉगवर्ट्स के डिविनेशन यानी भविष्य सब्जेक्ट पढ़ाने वाली सिबिल एक सीयर यानी भविष्यवक्ता थी। सिबिल का जन्म 9 मार्च के दिन हुआ था। उसकी माँ एक मगल थी और पिता जादूगर, इसलिए वो एक हाफ ब्लड स्टेटस की विच थी। ट्रेलॉनी की पर दादी कैसेंड्रा ट्रेलॉनी एक सीयर थी और बहुत ही टैलेंटेड और फेमस थी और 3 जनरेशंस तक कोई भी इस फैमिली में सीयर नहीं रहा और ये क्वालिटी हमेशा जेनेटिक ही होती है। जब सिबिल 11 साल की हुई उन्हें हॉगवर्ट्स का लेटर आया और हैरी और वोल्डेमॉर्ट की तरह वो भी हॉगवर्ट्स को अपना घर कहती थी। यहाँ उनका सिलेक्शन रेवेनक्लॉ में हुआ था। 3rd ईयर में उन्होंने ऑब्वियसली डिविनेशन सब्जेक्ट लिया था और OWL और NEWT में उन्हें इस सब्जेक्ट में हायर ग्रेड्स भी मिले होंगे। कम उम्र में ही हॉगवर्ट्स से निकलते ही सिबिल की शादी हो गई, पर जल्दी ही उनका डाइवोर्स हो गया क्योंकि उन्होंने हिगलबॉटम सरनेम अडॉप्ट करने से मना कर दिया। उनके कोई बच्चे नहीं हुए। थोड़ी सी इसेंट्रिक ट्रेलॉनी एक पतली दुबली औरत बन गई जो एक शॉल लपेट कर रखती थी और कई मनके उनके माला और चूड़ियों में खनकते थे। वो एक मोटा चश्मा लगाती थी जिससे उनकी आंखें मक्खी की तरह बड़ी बड़ी लगती थी, नॉर्मल आईज से तकरीबन 10 गुना बड़ी। सिबिल कई सालों तक जॉब की तलाश में भटकती रही कि उन्हें उनके एंसेस्ट्री के बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट मिल जाए और इस कारण वो कई लोगों को सुनाती भी रही कि उनके ट्रू सीयर होने के बावजूद उन्हें कोई सही ट्रीटमेंट नहीं दे रहा। असली भविष्यवाणी हर वक्त नहीं की जा सकती थी और जब भी ट्रेलॉनी कहीं इंटरव्यू में जाती तो उन्हें उसी वक्त भविष्यवाणी करने का कहा जाने लगा, जिस कारण वो धीरे धीरे फॉल्स प्रेडिक्शन करने लगी। 1979 के दौरान उन्होंने हॉगवर्ट्स में डिविनेशन के प्रोफेसर बनने के लिए अप्लाई किया। हालांकि डंबलडोर उस टाइम हेडमास्टर बन चुके थे और वो डिविनेशन सब्जेक्ट को हॉगवर्ट्स से हटाना चाहते थे, पर सिबिल की एंसेस्ट्री के चलते उन्होंने सिबिल को एक मौका देने के बारे में सोचा और हॉग्समीड में मीटिंग फिक्स की। पर उनसे मिलकर डंबलडोर को भी डिसअपॉइंटमेंट ही हुई क्योंकि सिबिल में अपनी परदादी जैसी कोई डिविनेशन स्किल्स नहीं लगी। वो वैसे भी ये सब्जेक्ट हटाना ही चाहते थे, इसलिए उन्होंने पोलाइटली ट्रेलॉनी को मना कर दिया कि वो इस पोजीशन के लिए फिट नहीं है। पर सिबिल उनकी बात सुन ही नहीं पाई क्योंकि वो रियल ट्रांस फेज में चली गई थी और उन्होंने एक सच्ची भविष्यवाणी कर दी, वही प्रोफेसी जो वोल्डेमॉर्ट के हारने के बारे में थी। पर अभी भविष्यवाणी पूरी होने से पहले ही स्नेप, जो कि उस टाइम खुद भी जॉब की तलाश में घूम रहे थे और डेथ ईटर थे और वोल्डेमॉर्ट के सच्चे साथी भी थे, की होल से सब सुन रहे थे। पर अभी उन्होंने आधी ही भविष्यवाणी सुनी थी कि बार के मालिक ने उन्हें पकड़ लिया। डंबलडोर को रियलाइज हो गया कि इस कारण अब सिबिल की जान खतरे में है। हालांकि सिबिल को ये सब कुछ भी पता नहीं था क्योंकि ट्रांस फेज में जाने के कारण उन्होंने क्या भविष्यवाणी की ये उन्हें खुद भी नहीं पता था। और क्योंकि अब इस कारण उनकी जान खतरे में थी क्योंकि वोल्डेमॉर्ट उन्हें पकड़कर पूरी भविष्यवाणी या दूसरी फ्यूचर रिलेटेड बातें जानने की कोशिश करता, इसलिए सिबिल को प्रोटेक्शन देना जरूरी था और इसका बेस्ट वे था उन्हें अपनी आंखों के सामने रखना, यानी हॉगवर्ट्स में रखना। इसलिए डंबलडोर ने ट्रेलॉनी को हायर कर लिया। ट्रेलॉनी ने डिविनेशन पढ़ाने के लिए नॉर्थ टावर का 7th फ्लोर चुना, जहां वो रूम का माहौल रहस्यमय बनाए रखती थी, जिसमें हमेशा आग जलती रहती थी और थोड़ी गर्मी रहती थी और धुआं उड़ता रहता था। सिबिल ने इस दौरान कई प्रेडिक्शंस किए जिसमें मैकगोनिगल के अकॉर्डिंग वो हर साल किसी न किसी बच्चे की मौत की भविष्यवाणी करती थी, पर कभी भी कोई बच्चा नहीं मरा। इस कारण मैकगोनिगल और बाकी के सभी कलीग्स ट्रेलॉनी को धोखेबाज मानते थे और बाकी की मैजिकल टैलेंट्स के कंपेयर में उनमें ज्यादा टैलेंट न होने के कारण वो यूजुअली ग्रेट हॉल में बाकी के कलीग्स के साथ खाना नहीं खाती थी और अपने ही टावर में रहती थी और अकेले खाना खाती थी। सिबिल हॉगवर्ट्स में डिविनेशन के कई सब ब्रांचेस खुद ही पढ़ाती थी, जैसे टेसोमेंसी, पाल्मिस्ट्री, कार्टोमेंसी, क्रिस्टल गेजिंग, न्यूमरोलॉजी, जाइलोमेंसी, मायोमेंसी, ड्रीम इंटरप्रिटेशन एंड बिब्लोमेंसी। पर 1993 में जब हैरी पॉटर 3rd ईयर में था, ट्रेलॉनी ने एक और प्रेडिक्शन कर दिया जो पेटिग्रू के बारे में था। हालांकि इस बीच वो और भी कई भविष्यवाणी करती रही जो अक्सर सही साबित भी हुई
जैसे नेविल के कप को तोड़ना, लेवेंडर के खरगोश का मरना, किसी एक स्टूडेंट का उन लोगों को मिड टर्म में छोड़कर चले जाना, जो कि हरमाइनी होती है जो सब्जेक्ट छोड़कर चली जाती है। लेवेंडर और पार्वती सिबिल को बहुत पसंद करती थी और बहुत सपोर्ट करती थी। इसके अलावा क्रिसमस डिनर के पहले भी ट्रिलोनी ने टेबल को ज्वाइन करने से मना कर दिया था, क्योंकि उनको मिलाकर टेबल पर 13 लोग हो जाते, जो कि बहुत ही अनलकी होता है, और जो सबसे पहले उठता है वो सबसे पहले मारा जाता है। जब मैगोनिकल ने कहा कि वो ये रिस्क लेने को तैयार है और डम्बलडोर ने खुद उठकर उनको टेबल पर लाकर बिठाया, और डिनर के बाद जब रॉन और हैरी सबसे पहले उठे, ट्रिलोनी ने पूछा कि कौन सबसे पहले उठा, पर दरअसल उस टेबल पर पहले ही 13 लोग थे और ट्रिलोनी को मिलाकर 14 हो गए थे, क्योंकि रॉन के साथ पीटर पेटिग्रू भी था जो स्कैबस बनकर उसके साथ रह रहा था, और क्योंकि डम्बलडोर ट्रिलोनी को ग्रीट करने के लिए सबसे पहले उठे थे, इसलिए जैसा हम जानते ही हैं उन सब में सबसे पहले डम्बलडोर ही मारे गए थे। इसके अलावा 4th ईयर में जब हैरी का नाम ट्राइविजर टूर्नामेंट के लिए चुन लिया गया था, ट्रिलोनी जोरों शोरों से उसके मरने की भविष्यवाणी करने लगी थी, जिस कारण हैरी बहुत चिढ़ने भी लगा था। उन्होंने ये तक कहा था कि हैरी ने पेरेंट्स को खो दिया क्योंकि वो ठंड के बीच में पैदा हुआ था और इसलिए उसकी लाइफ बहुत ही ट्रेजेडी भरी है, जिसपे हैरी ने कहा था कि वो तो जुलाई में पैदा हुआ था, पर एक्चुअली बात ये थी कि ट्रिलोनी उस दूसरे सोल के कारण ये भविष्यवाणी कर रही थी जो उसके अंदर ही था, यानी वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का टुकड़ा। और जैसा हम जानते ही हैं कि वोल्डेमॉर्ट दिसंबर में पैदा हुआ था, यानी कि ठंड में, यानी ट्रिलोनी ने पहले ही ये ट्रेजिक प्रेडिक्शन कर दिया था। पर ट्रिलोनी की जिंदगी हॉगवर्ट्स में बहुत आसान नहीं थी। अगले साल डेलोरिस अम्ब्रिज आ जाती हैं और इंस्पेक्शन के दौरान ट्रिलोनी को धोखेबाज और स्किललेस मानकर उन्हें प्रोबेशन पर रख देती है, और साथ ही उनसे हर वक्त हर टाइप की भविष्यवाणी प्रेडिक्ट करने के लिए कहती हैं, जैसे बच्चों के आंसर देने के पहले ही उनके आंसर्स प्रेडिक्ट कर लेना। और जब उसे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा तो सिबिल को वो पोस्ट से हटाकर स्कूल से निकालने की कोशिश करती है, जो कि डम्बलडोर रोक लेते हैं, पर अब ट्रिलोनी की जगह फिरेंस नाम का सेंटोर को रख लिया जाता है, जो बच्चों को डिविनेशन पढ़ाने लगता है। वो क्लासरूम 11 में बच्चों को पढ़ाता था, इसलिए ट्रिलोनी अपने ही टावर में रहती थी। अम्ब्रिज के सस्पेंशन के बाद ट्रिलोनी को वापस टीचिंग पोजीशन पर रख लिया गया और फिरेंस और उनके भी सब्जेक्ट्स आधे आधे बांट दिए गए, क्योंकि पहले पढ़ाने के लिए तैयार होने के कारण फिरेंस को सेंटोर्स ने अपने झुंड से निकाल दिया था। पर यह बात ट्रिलोनी को पसंद नहीं आई कि उन्हें फिरेंस के साथ सब्जेक्ट बांटना पड़ता है, जिसे कि वो घोड़ा या आधा आदमी कहती थी, और इस कारण वो डिप्रेशन में जाकर अल्कोहलिक होने लगी और अपनी कुकिंग शैरी को रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में छिपाती रही, जिस कारण वो एक बार रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में जा ही रही थी कि उन्हें ड्रेको ने बाहर फेंक दिया था, जो कि पेरुवियन इंस्टेंट डार्कनेस पावर के कारण दिख नहीं रहा था, और हैरी उनसे टकरा गया था। वो उन्हें डम्बलडोर के पास जाने का कहता है कि वो जाकर बता दे कि रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में कोई कुछ कर रहा है, और ट्रिलोनी बातों बातों में ही हैरी को बता देती है कि कैसे स्नेप ने उनकी बात सुन ली थी, और हैरी डम्बलडोर के पास पहुंच जाता है बातें डिटेल में पूछने के लिए। बाकी टीचर्स की तरह ट्रिलोनी ने भी बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें वो डेथ ईटर्स पर क्रिस्टल बॉल फेंक रही थी, और सक्सेसफुली उन्होंने फेनेरिर ग्रेबैक को बेहोश कर दिया था। ट्रिलोनी वॉर सर्वाइव कर गई थी और हॉगवर्ट्स में पढ़ाती रही। फिरेंस को उसके झुंड ने फिर से एक्सेप्ट कर लिया और उसने पढ़ाना छोड़ दिया था। ट्रिलोनी ने एक बुक भी लिखी, माई आईज एंड हाउ टू सी पास देम। तो दोस्तों, ये थी बात सिबिल ट्रिलोनी की, एक ऐसी कैरेक्टर जिसके प्रोफेसी से ही सब कुछ बदला। ना उन्होंने भविष्यवाणी की होती, ना स्नेप ने सुनी होती, ना स्नेप ने जाके वोल्डेमॉर्ट को बताई होती, ना वोल्डेमॉर्ट हैरी को मारने का डिसाइड करता, ना स्नेप उससे लिली को न मारने के लिए कहता, ना वोल्डेमॉर्ट लिली को बचने का ऑप्शन देता, ना वो सैक्रिफाइस करती, ना हैरी को प्रोटेक्शन मिलता, ना वोल्डेमॉर्ट का शरीर जाता और वो हॉक्रक्स बनता, ना हैरी में वोल्डेमॉर्ट को मारने का मोटिव आता, और ना ही अंत में वोल्डेमॉर्ट मरता। सब कुछ हुआ सिर्फ और सिर्फ उस प्रोफेसी से जो ट्रिलोनी ने की थी, जिसका उन्हें खुद भी पता नहीं था। आपको ये कैरेक्टर कैसी लगती है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।